क्या गोवर्धन परिक्रमा अब भी पहले जैसी रही है या फिर धीरे धीरे वो भीड़, व्यापार और दिखावे के बोझ तले अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है? हर साल लाखों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं। कोई नंगे पांव चलता है, कोई दंडवत परिक्रमा करता है, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और कोई केवल इस विश्वास के साथ आता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन यदि आज से 30 या 40 वर्ष पहले परिक्रमा करने वाले किसी ब्रजवासी को अचानक आज के गोवर्धन में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो पहचान ही ना पाए कि ये वही गोवर्धन है जिसे उसने कभी देखा था। क्योंकि गोवर्धन आज भी वही है, गिरिराज आज भी वही है, मानसी गंगा आज भी वही है, राधा कुंड और श्याम कुंड भी वही है। लेकिन कुछ बदल गया है और वो बदलाव केवल सड़कों, भवनों और सुविधाओं का नहीं, बल्कि वो बदलाव है परिक्रमा के भाव का। आज हम बात करेंगे गोवर्धन परिक्रमा के बदलते स्वरूप की, उस गोवर्धन की जो कभी साधना का मार्ग था और उस गोवर्धन की जो आज लाखों लोगों के लिए धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, तभी से गिरिराज जी को स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाने लगा है। ब्रज में आज भी एक प्रसिद्ध मान्यता है कि गिरिराज जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यही कारण है कि भक्त केवल पर्वत की नहीं बल्कि भगवान के जीवंत स्वरूप की परिक्रमा करने आते हैं। पुराने समय में गोवर्धन परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये तपस्या थी। लोग दूर दूर से पैदल आते थे। कई श्रद्धालु हफ्तों तक यात्रा करते हुए गोवर्धन पहुंचते थे। रास्ते में ना होटल थे, न एसी कमरे, ना सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने की चिंता। उनके पास केवल एक लोटा, एक चादर और गिरिराज जी के प्रति अटूट श्रद्धा होती। ब्रज के बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब परिक्रमा मार्ग का अधिकांश हिस्सा वृक्षों से ढका रहता था। पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थी। रास्ते में साधु संत भजन करते दिखाई देते थे। लोग धीरे धीरे चलते थे, नाम जपते थे और गिरिराज जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन समय बदला, सुविधाएं बदली, सड़कें बदली, होटल बने, धर्मशालाएं बढ़ी, पर्यटन बढ़ा और इसके साथ साथ भीड़ भी बढ़ती चली गई। आज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर हजारों दुकानें दिखाई देती है। प्रसाद, माला, तस्वीरें, खिलौने, धार्मिक वस्तुएं और ना जाने कितनी चीजें बिकती है। ये व्यापार गलत नहीं है, स्थानीय लोगों की आजीविका भी इससे जुड़ी हुई। लेकिन प्रश्न तब खड़ा होता है जब व्यापार श्रद्धा पर हावी होने लगता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि परिक्रमा शुरू करने से पहले ही उन्हें तरह तरह के सुझाव मिलने लगते हैं। ये प्रसाद ले लो, ये विशेष पूजा करवा लो, यहाँ दान कर दो, वहाँ चढ़ावा कर दो। और कई बार श्रद्धालु समझ ही नहीं पाता कि क्या वास्तव में आवश्यक है या केवल उसके भाव का लाभ उठाने का प्रयास। लेकिन केवल व्यापार ही समस्या नहीं है। गोवर्धन परिक्रमा का सबसे बड़ा संकट शायद पर्यावरण बनता जा रहा है। जिस परिक्रमा मार्ग पर कभी प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव होता था, वह आज प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और कचरा दिखाई देता है। हजारों लोग आते हैं, प्रसाद खाते हैं, पानी पीते हैं और कई बार कचरा वही छोड़कर चले जाते हैं। सोचिए, जिस गिरिराज को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, क्या उनके चरणों में कचरा छोड़ना भी भक्ति का हिस्सा है? एक और चिंता का विषय है परिक्रमा मार्ग पर बढ़ता कंक्रीटीकरण। पुराने ब्रजवासी बताते हैं कि जिस प्राकृतिक वातावरण में परिक्रमा का आनंद मिलता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पेड़ों की संख्या घटने, बढ़ते निर्माण और बढ़ती भीड़ ने परिक्रमा मार्ग के अनुभव को बदल दिया है। और फिर आता है सोशल मीडिया का दौर। आज परिक्रमा करने वालों में से सबसे बड़ी संख्या ऐसी लोगों की भी है जो कुछ कदम पर मोबाइल निकालते हैं, रील बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लाइव आते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम परिक्रमा कर रहे हैं या परिक्रमा को कंटेंट बना रहे हैं? क्या हमारा ध्यान गिरिराज जी पर है या कैमरे पर? क्या हम भगवान को दिखा रहे हैं या खुद को दिखा रहे हैं?
ये प्रश्न हर श्रद्धालु को स्वयं से पूछना होगा। गोवर्धन परिक्रमा का एक और पहलू है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता। वो है परिक्रमा मार्ग पर रहने वाले पशु, गाय, कुत्ते, बंदर और अन्य जीव। हजारों श्रद्धालु उन्हें भोजन कराते हैं जो एक सुंदर भावना है, लेकिन कई बार उन्हें ऐसी चीज खिला दी जाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्लास्टिक में बंधा भोजन, बिस्कुट और अन्य पैकेट वाली पदार्थ पशुओं के लिए गंभीर समस्या बन जाते हैं। और फिर आती है वो भीड़ जो विशेष अवसरों पर लाखों की संख्या में उमड़ पड़ती है। गुरु पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णो, कार्तिक मास और अन्य बड़े पर्वों पर गोवर्धन में श्रद्धालुओं का सैलाब आ जाता है। एक तरफ ये भक्ति की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्थाओं पर भारी दबाव भी डालता है। सफाई, यातायात, जल व्यवस्था और पर्यावरण सभी प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात आज भी नहीं बदली। जब कोई भक्त थके हुए कदमों से परिक्रमा करता हुआ दान घाटी पहुंचता है, जब वो राधा कुंड के शांत जल को देखता है, जब वो मुखारविंद पर गिरिराज जी के दर्शन करता है, जब उसके मुख से गिरिराज महाराज की जय निकलती है, तो उसे आज भी वही शांति महसूस होती है जो शायद सदियों पहले किसी भक्त ने महसूस की होगी। यही गोवर्धन की सबसे बड़ी शक्ति है। समय बदला, लोग बदले, व्यवस्थाएं बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन गिरिराज जी की कृपा का अनुभव आज भी वैसा ही है। शायद इसीलिए समस्या गोवर्धन के बदलने की नहीं है, समस्या हमारे बदलने की है। हम सुविधा चाहते हैं लेकिन साधना नहीं, हम दर्शन चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं, हम आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं, हम भक्ति चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं। और यही कारण है कि कई बार परिक्रमा पूरी हो जाती है लेकिन यात्रा अधूरी रह जाती है, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा केवल 21 किलोमीटर चलने का नाम नहीं है। ये अपने भीतर के अहंकार की परिक्रमा छोड़ने का नाम है। ये अपने मन को झुकाने का नाम है। ये उस भाव को जगाने का नाम है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। तो अगली बार जब आप गोवर्धन परिक्रमा करें तो केवल रास्ता पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, गिरिराज जी को देखिए, ब्रज की हवा को महसूस कीजिए, नाम जपिए और खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं परिक्रमा कर रहा हूँ या केवल परिक्रमा पूरी कर रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा उस दिन शायद आपको समझ आ जाएगा कि गोवर्धन केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। और यदि आने वाले वर्षों में भी हम केवल सुविधाएं बढ़ाते रहें लेकिन परिक्रमा के मूल भाव को भूल जाए तो संभव है कि रास्ता तो बचा रहेगा लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो जाएगी। इसीलिए जब भी गिरिराज जी की शरण में जाए केवल अपनी मनोकामना लेकर मत जाइए बल्कि एक संकल्प भी लेके जाइए कि जिस ब्रज को संतों और भक्तों ने अपने प्रेम, तप और सेवा से संजोया है उसे हम और भी पवित्र, सुंदर और सुरक्षित बनाकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे, ताकि ब्रज की धूल में सिर्फ दर्शन नहीं दायित्व भी महसूस हो और हर कदम सेवा बन जाए। गिरिराज महाराज की जय।